नमस्कार दोस्त, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेना शो पर स्वागत। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है कि क्या आपका बच्चा मुंह खोल कर सोता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर बच्चा मुंह खोल कर सोता है तो बाद में उसका IQ लो हो सकता है, उसके मुंह की शेप बिगड़ सकती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप अंत तक देखें और समझें कि ऐसा क्यों होता है और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, कुदरत ने हमारे शरीर को एक बहुत अजीब तरीके से बनाया है और इसके हर अंग का अपना काम है। नाक का काम है सांस लेना और मुंह का काम है खाना। अगर हम मुंह से नाक का काम लेना शुरू कर देंगे तो सिस्टम टॉपसी टर्वी बन जाएगा। इसलिए समझना ज़रूरी है कि नाक क्या कर। नाक में जब आप सांस लेते हैं तो नाक में सीलिया छोटे छोटे रोए होते हैं बालों के और बाकी होते हैं स्ट्रक्चर्स जो कि डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। साथ में हमारे नाक के इधर साइनसेस होते हैं, ऊपर फ्रंटल साइनस होते हैं या मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं जो हम हवा ले रहे हैं। अगर ड्राई है तो सेंस करके उसको मॉइस्ट करते हैं। अगर ज़्यादा मॉइस्ट है तो उसको थोड़ा सा उस टेम्परेचर में लाते हैं कि लंग्स में जाकर सब कुछ सही रहे। और हमारे लंग्स जो हैं, जो ऑक्सीजन आ रही होती है उसको RBC में ऑक्सीजन ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करते हैं। और उसके लिए एक जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो एक स्पेशल होना चाहिए जो नाक प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली जब मुंह से आप सांस लेते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं। उससे क्या होता है कि आपके फेफड़े में हवा तो जा रही है लेकिन उसमें जो सीरियस से जो डस्ट पार्टिकल्स रुक सकते थे, जो बाकी एलर्जीज रुक सकते थे, वो नहीं रुकते और ऑक्सीजन अनफिल्टर फॉर्म में अंदर चली जाती है और उसकी ह्यूमिडिटी भी कम होती है तो ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। ये तो एक बात हुई। बाकी जो मैं आपको बताऊंगा शायद उसके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। जब आप खुद कोशिश करके देखिए, आप नाक को बंद करके मुंह से सांस लीजिए तो आपका जॉ थोड़ा सा हमेशा खुल जाएगा और आपके टांग और तालू के बीच में जगह आ जाएगी। अगर मुंह से सांस बच्चा सारी रात को लेता है तो उसके बेसिकली स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो मैक्सिला की होनी है, जो नेजल यहाँ के एरिया की होनी है, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। वो ऐसे होगी कि ऑक्सीजन को मुंह से जाने में मेहनत मिले। तो धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी फेशियल स्ट्रक्चर वैसी नहीं होगी जो कुदरत उसको देना चाहती थी, जो माँ बाप थी है। उसके जो ये मैक्सिलरीज है वो दबा हुआ होगा, नाक आगे को प्रोट्रूडेड होगा, जो जीभ है वो आगे आकर प्रोट्रूड करके आगे के दांतों में लग रही हो। तो इसको कई बार इडियोटिक लुक्स भी कहा गया है, एडिफाइड फेसेस भी कहा गया है। तो इस सब के होने की वजह होती है माउथ ब्रीदिंग। और इसके लिए अज्ञानतावश चाहे हमारे बच्चे के माँ बाप जिम्मेवार होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो में मैं आपको ये बात बताऊँ। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि अगर आप खुद मुंह से सांस लेके देखिए और नाक से सांस थोड़ी देर लेके देखिए, मुंह से सांस लेने में आप थक जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजनेशन के साथ हमारे नेजल साइनसिस से फ्रंटल साइनसिस से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है जो हमारे लंग्स में जाती है। अगर बच्चे में ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर नहीं जाती, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाती तो दिमाग में वेज़ोडाइलेटेशन नहीं हो पाती और वेज़ोडाइलेटेशन ना होने से हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। उससे क्या होता है, बच्चे का IQ लो हो सकता है। और इंटरनेशनल लिटरेचर में बहुत कुछ लिखा गया है कि लो IQ ब्रीदिंग डिसऑर्डर, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर बहुत कम जोर दिया गया है। इसलिए मैंने सोचा मैं माँ बाप को आगाह कर। तो इसमें करना क्या होगा, आपको देखना होगा कि ऐसा क्यों है। उसके लिए आपको एक डॉक्टर के पास, स्पेशली ENT डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़ेगा। उसके फेथ पर आगे इलाज लेना पड़ेगा। पेन इसमें कैच है। अगर आपको एडिनॉइड्स बताए जाते हैं और कहा जाता है उसका ऑपरेशन कराओ तो कोशिश करो कि ऑपरेशन आप अवॉइड करो क्योंकि 12 से 14 साल तक एडिनॉइड्स का साइज उधर की अपने आप ठीक हो जाता है और आप इसको डीकंजेस्ट कराओ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप सब लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।